हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतना टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। फ्लैश होगा आपकी स्क्रीन में। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप पहले इस चीज़ को लगा लीजिए और उसके बाद मेरे क्वेश्चन के साथ टैली कीजिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन पहली सेट का आर्टिकल का, ये बेसिक सीरीज का दूसरा लेक्चर है आर्टिकल के ऊपर। तो ये स्टार्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ही इज़ ए एलन मस्क ऑफ आवर कंट्री। ही इज, बहुत तेज स्पीड में करेंगे, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो बहुत तेज, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं वो हमारे बहुत तेज होंगे। ही इज एलन मस्क ऑफ आवर कंट्री। ही इज एलन मस्क ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, पहला क्वेश्चन है ही इज एलन मस्क। एलन मस्क है, ही इज एलन मस्क। एलन मस्क मैंने बोला था ही इज स्वामी विवेकानंद। याद करो, ही इज स्वामी विवेकानंद, ही इज सचिन तेंदुलकर। क्या करना है, प्रॉपर नाउन को अपने कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया। एलन मस्क क्या है, वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो एलन मस्क का ई क्या है, ई क्या है भाई, ई क्या है, वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है। ई वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो ए यूज होगा, नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, एन यूज होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज एन। नेक्स्ट, जल्दी देखो। द ग्रेट एंड वाइज पर्सन इज इन द पार्टी। द ग्रेट एंड वाइज पर्सन इज इन द पार्टी, नहीं, द ग्रेट एंड वाइज पर्सन, मैंने क्या कहा था, द ग्रेट एंड वाइज पर्सन। एडजेक्टिव जब भी ऐड होंगे एंड से, तो उनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। क्या, अ ग्रेट एंड वाइज पर्सन, ठीक है, अ ग्रेट एंड वाइज पर्सन हो गया, ठीक। और क्या है, इज, बिल्कुल सही है, इज यूज हो रखा है। द ब्लू एंड रेड टी शर्ट इज हैंगिंग। द ब्लू एंड, अ रेड एंड हैंगिंग टी शर्ट होगा, देखो, अ रेड होगा एंड ब्लू टी शर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो टी शर्ट है ना आपकी, इसका मतलब क्या है, जो टी शर्ट है आपकी, ऐसे होती है टी शर्ट, इसी तरीके से तो होती है टी शर्ट, जैसी भी होगी, ठीक है। ये आपकी टी शर्ट है, तो ये रेड पोर्शन हो गया और ये ब्लू पोर्शन होगा, है एक ही। ये टी शर्ट क्या है, एक ही है, काउंटेबल में एक ही है, ठीक है। रेड भी है, ब्लू भी है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज हुआ है, ठीक है। अलग अलग टी शर्ट नहीं है, अलग अलग होती है, तो एक आर्टिकल अलग अलग जगह एंड ये बात भी यूज होता। द फोर्थ वन, द ओल्ड एंड इंटेलिजेंट मैन वॉज फाउंड डेड। वॉज फाउंड डेड मतलब कि मिला, पाया गया, तो आप उस चीज के व्यक्ति को जानते नहीं हो, तो जानते नहीं हो तो क्या यूज होगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, फोर्थ वन का ऑप्शन होगा एन, ठीक। नेक्स्ट, अ वाइट एंड अ ब्लैक, नहीं, अ वाइट, फिफ्थ वाला देखो, अ वाइट एंड ब्लैक काउ वर ऑन द फील्ड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ वाइट एंड ब्लैक काउ वर ऑन द फील्ड, वर ऑन द फील्ड। अब ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक काउ, एंड से जुड़े हैं दो एडजेक्टिव, उन दोनों के पहले अ यूज हुआ, कॉमन ले लिया आपने, इसका मतलब एक ही काउ का जिक्र हो रहा है, तो इसके साथ वॉज ऑन द फील्ड आएगा। अगर मैंने वर यूज किया, आर्टिकल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट और एलिमेंट से हम वॉज लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ए, क्योंकि यहाँ पे वर यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर कॉन्सेप्ट बनता तो उसमें हम वर्ज लगा देते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर है, आर्टिकल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे अ ब्लैक यूज होगा कि दो गायियाँ हैं, इसलिए वर का यूज करेगा, ठीक है, ब्लैक। रेड एंड ग्रीन, छठवां देखो, रेड एंड ग्रीन स्पेक्टिकल्स वर ऑन द टेबल। रेड एंड ग्रीन स्पेक्टिकल्स वर ऑन द टेबल, सही है। देखो, ग्रीन स्पेक्टिकल्स वर ऑन द टेबल, वर ऑन द टेबल, फिर से हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह नहीं चलना है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। यहाँ पे हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वर ऑन द टेबल के हिसाब से हम ये चेंज करेंगे। तो इन जनरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ठीक है, वॉज यूज होगा वर की जगह। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रेड और एंड अ ग्रीन करेंगे हम, समझ में आएगी बात, दो अलग अलग स्पेक्टिकल्स होंगे, ठीक है। डजन ऑफ एग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, डजन क्या बताया था, लिखो सातवां, डजन ऑफ एग्स
eggs were distributed. बांटे गए, dozen of eggs were distributed. A dozen of eggs आ जाएगा, were distributed. ठीक है, क्योंकि डजन के साथ क्या लगता है आर्टिकल, मिजरेबल क्वांटिटीज आ गई, तो अ डजन ऑफ एग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारे एग्स जो हैं, अंडे जो हैं वो बांटे गए. 8वां देखो, गिव मी 1.5 किलोज मैंगो. गिव मी 1.5 किलोज, बिल्कुल सही है. गिव मी 1.5 किलो, 1 से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल फॉर्म आ गई, तो किलोज का यूज़ हुआ है. 8वें क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो मैंगो, किलोज मैंगो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. 9वां क्वेश्चन, द टाउन इज 5.25 miles far away. ये तो मैंने थ्योरी लेक्चर में भी करवाया. 5.25 miles, द क्वार्टर माइल्स की जगह क्या आएगा, द क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है, अ क्वार्टर होता है. ठीक है, अ क्वार्टर इज द इज रॉन्ग. 10वां क्वेश्चन 10, दिस पेन इज 2.5 inch लॉन्ग, 2.5 इंच, जो पेन है 2.5 इंच लॉन्ग, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. 2.5 इंच, 2 से ज़्यादा है तो हाफ के पहले रहेगा, हाफ मेजरेबल क्वांटिटीज हो गई, यूनिट हो गई, इंच यूनिट हो गई, तो हाफ इंच लॉन्ग, बिल्कुल सही है. ठीक है, दिस हाउस, 11वां क्वेश्चन देखो, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन. ओहो, करवा दिया था. दिस हाउस इज मेड ऑफ अ स्टोन आएगा या स्टोन आएगा, सिर्फ स्टोन आएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है. 12वां क्वेश्चन देखो, अ फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स. अ फूड वाज, फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन को हम एन से रिप्लेस कर सकते हैं. 1 फूड, 2 फूड, 3 फूड ये होता है, नहीं होता ना, तो अब फूड अ गलत है, फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली आएगा. 13वां देखो, 5 days जर्नी, हाइफन लगा रखा है. ठीक है, हाइफन लगा रखा है और डेज भी नहीं लिखा हुआ है, तो 5 days जर्नी जो होगा अब 5 day जर्नी होगा. क्यों, क्योंकि आपने प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक. 14th क्वेश्चन, 8 men कमिटी, 8 men वही हो गया, 8 men कमिटी, बिल्कुल सही है, 8 men कमिटी. ठीक है, आपने क्या था, प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट कर दिया, तो प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 men कमिटी जो होगा अ 8 men कमिटी होगा. ठीक है, सॉरी 8 EIGST 8 ए से शुरू हो रहा है, ए वोवल साउंड है, एन 8 men कमिटी होगा, ई 8 men कमिटी होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रे. ठीक है, ये तो मैं भी अच्छा खा गया था इसमें. एन 8 men कमिटी, ठीक है, हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, मतलब उन्होंने जो 8 मैन की कमेटी थी, उन्होंने अपना, एक कमेटी थी उसने अपना वर्डिक्ट सुना दिया. ठीक है, हैज़ गिवन, हैज़ इसलिए यूज हुआ क्योंकि आपने सिंगुलर नाउन में उसे कन्वर्ट कर लिया, ये लगा एन लगा करके. 15th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा देना इसे, आने के चांसेस हैं इसके. 15th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड 5-year प्लान, मेड 5-year प्लान, तो ईयर्स तो नहीं लिखा हुआ, सिंगुलर नाउन बना रखा है, हाइफन भी लगा रखा है, तो 5-year प्लान को क्या लिखेंगे, अ 5-year प्लान. 5 का साउंड क्या जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड जाता है फॉर, तो अ 5-year प्लान, बिल्कुल सही है. 16 क्वेश्चन देखो, आई मेट मोहन लास्ट नाइट. आई मेट मोहन लास्ट, सही है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन ही नहीं होगा कुछ. ठीक है, आई मेट अ मोहन मत कर देना, या फिर आई मेट अ मोहन भी कर सकते हो आप, वो बोल चाल की भाषा में मैंने वही तो बोला. अब मोहन मतलब हो जाता है कि मैंने किसी मोहन को, कोई मोहन मुझे मिला. ठीक है, मोहन के बारे में उसका नाम जानता हूँ, उसके बारे में और कुछ नहीं जानता. ठीक है ना, तो अब मोहन भी आप यहाँ लगा सकते हो. आई मेट मोहन अगर उसे जानते हो तो आई मेट मोहन बोल दो डायरेक्टली, है ना. प्रॉपर नाउन के पहले वैसे आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन अगर कोई का सेंस जा रहा है तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आप ए का यूज या एन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ 17th क्वेश्चन इज, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज. यहाँ पे क्या था कि अगर एक ही नाउन, अगर हम 2 सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, एक ही नाउन का जिक्र अगले सेंटेंस में भी होने वाला है, तो पहले सेंटेंस में हम ए का यूज़ करते हैं, ए एन और एन का आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम ए एन का यूज़ नहीं करते. फिर हम वो डिफाइन हो चुका है, फिर हम किसका यूज़ करेंगे अगले सेंटेंस में, द का यूज़ करेंगे. जैसे इस सेंटेंस में हुआ 17वां क्वेश्चन, देयर वॉज ए किंग, एक किंग था, द किंग वॉज वेरी वाइज. ठीक है ना, अब किंग के बारे में हमें पता चले, किंग के बारे में बात कर रहे हैं, डिफाइन कर दिया हमने, तो द किंग वॉज वेरी वाइज, अ किंग वॉज वेरी वाइज ऐसे नहीं लिखेंगे.
ठीक है, अब हमें थोड़ी जानकारी उसके बारे में मिल चुकी है। डेफिनेट हमने उसे बना दिया, द यूज होगा। 18th क्वेश्चन, कैन वी मेक अ या फिर द टॉक ऑन दिस टॉपिक? अ आएगा या द आएगा, बताओ। टॉक, टॉक क्या है? नाउन है, नाउन की तरह यूज हो रखा है, तो नाउन से पहले आप यूज कर सकते हो इसका ए। टॉक होता है, अटॉक होता है, ए एन का यूज करते हैं हम, ठीक है। लेट्स हैव स्विम, ठीक है, स्विम क्या है? एज ना नाउन यहाँ पे यूज हो रखा है, तो लेट्स हैव अ स्विम, ए यूज होगा 19वें क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन, ये क्या हो गया, थोड़ा क्रम चेंज हो गया, थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। 9वां 10वां 18वां 19वां 20वां। 20वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 11वें का 21वां था वो, ठीक है, वो देख लेना थोड़ा सा। लेट्स सपोज आई वांट टू टेक अ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टेक अ रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ही बिकेम, बिकेम मतलब जब बिकेम का सेंस जा रहा होगा ग्रो होने का, या फिर बीइंग टू बी यानी कि हो जाना, बन जाना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी नाउन यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तो ही बिकेम एन इंजीनियर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस 11वें 1920वें 21वें का है। 22वां देखो, इंजीनियर, 22वां देखो, इंजीनियर्स हैव अ काइंड ऑफ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। काइंड ऑफ के बाद अ यूज नहीं होगा, काइंड ऑफ के बाद हैव, काइंड ऑफ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, काइंड ऑफ के बाद अ यूज नहीं होगा, ठीक है। काइंड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। सम इंजीनियर्स हैव, 13वां क्वेश्चन क्या है, सम इंजीनियर्स हैव शॉर्ट ऑफ अ जीएस नॉलेज। सम इंजीनियर्स हैव सॉर्ट ऑफ अ जीएस नॉलेज। सॉर्ट ऑफ कुछ जीएस नॉलेज होता है, सॉर्ट ऑफ जीएस नॉलेज होता है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद ए एन का यूज नहीं होता, तो ए यहाँ पे गलत यूज रखा है। 14 क्वेश्चन, यू आर द टाइप, यू आर द टाइप ऑफ अ स्टूडेंट हु नेवर टेल ए लाई। द टाइप ऑफ अ, टाइप ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद, काइंड ऑफ के बाद, इन सब के बाद ए एन का यूज नहीं होता। जब भी देखिए ए एन हटा देना, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, लेट्स हैव अ टी, सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जो भी मील्स होते हैं उनसे पहले, मील्स जो टाइम को डिनोट करते होंगे, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, टी हो गया, इस तरीके की चीज़ें। लेट्स हैव अ कॉफ़ी, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी बोल सकते हो, अ कप ऑफ टी बोल सकते हो, लेकिन लेट्स हैव कॉफ़ी बोलेंगे, लेट्स हैव टी बोलेंगे। समझ आ रही है बात? गलत हो गया। 16, डू नॉट टेक नॉन वेज इन अ ब्रेकफास्ट, वही हो गया, मील्स के पहले ये है ना, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो एक ब्रेकफास्ट गलत है, ब्रेकफास्ट यूज होगा डायरेक्टली। 17 क्वेश्चन, आई विल इनवाइट माई फ्रेंड टू अ डिनर, अ डिनर वही चीज हो गई, आ का यूज नहीं करेंगे। 18 क्वेश्चन, व्हाट अ ग्रेट डिनर वी हैव, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मील के पहले अगर आप एडजेक्टिव का यूज करोगे तो आप ए एन आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना हमेशा। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, he was selected for the post of a polytechnic lecturer। तो पोस्ट ऑफ है ना, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, इनके पीछे मैंने क्या बोला था कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ की तरह। पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ या पोजीशन ऑफ, इस तरीके से जॉब ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। मिल्खा सिंह वॉज डेजिग्नेटेड बाई द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख, अ फ्लाइंग सिख नहीं आएगा, या फिर द फ्लाइंग सिख नहीं आएगा, कि वो फ्लाइंग सिख यूज करेंगे। टाइटल दिया ना, टाइटल ऑफ। आई एम इन ए पोजिशन ऑफ एन इंजीनियर, गलत हो जाएगा एन इंजीनियर, आपको लगेगा कि इंजीनियर के अकॉर्डिंग एन सही लग रखा है, लेकिन टाइप ऑफ नहीं किया है, पोजिशन ऑफ के साथ कभी भी ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो आई एम इन द पोजिशन ऑफ इंजीनियर डायरेक्टली आप यूज करोगे, ठीक। आई हैव अ कार, माई अ कार इज वेरी शाइनी, माई अ कार, मैंने बोल दिया ना, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, और कार गलत है, माई कार होगा डायरेक्ट। 23वां देखो, दिस इज द बाइक इज वेरी अट्रैक्टिव, दिस द बाइक, तो दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट एनी अनदर, इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके पीछे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली नाउन का यूज होता है, दिस बाइक, दिस कार, इस तरीके से यूज करते हैं। 24वां क्वेश्चन देखो, एवरी अ पर्सन, वही है 24वां और 25वां क्वेश्चन किसके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नीचे वाला है, एवरी और ईच, ठीक है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी फॉर माई मिस्टेकन। दिस दैट
एनी अनदर, इस तरीके जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना किसी चीज़ को, दिस कार दैट कार, है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे होते हैं ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो एवरी अ पर्सन, उनके पीछे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, और गलत हो गया 24वें क्वेश्चन में, और ईच अ बॉय में ये गलत हो गया, ईच बॉय होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग। We will meet in the next video of the article series, lecture 3, on the upcoming days. Thank you very much. I think you are improving day by day with me. So let's call it a day. Further समय की समाप्ति करते हैं, कर लेते हैं। जय हिंद।